क्या आप जानते हैं कि हीरे और कोयले की कीमत में इतना अंतर क्यों है? हीरा ज्यादा सुंदर है? नहीं। हीरा ज्यादा मजबूत है? हाँ, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण है दुर्लभता, यानी स्कार्सिटी। कोयला हर जगह उपलब्ध है, हीरा पृथ्वी की गहराई में मुश्किल से मिलता है। दुर्लभता ही मूल्य है। आप कितनी बार लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे हैं? आपने बिना मांगे सलाह दी, हर छोटी बातचीत में शामिल हुए, आप हर किसी की समस्या समाधान मशीन बन गए। क्या परिणाम मिला? आप एक कीमती हीरे से बदलकर एक आसानी से उपलब्ध कोयला बन गए। आपकी उपस्थिति ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन जब आप इसे हर जगह बांटते हैं तो लोग आपकी कीमत को पहचानना बंद कर देते हैं। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को सामाजिक और राजनीतिक मूल्य बनाने के लिए प्रशिक्षित किया था, वे कहते हैं, तुम्हें अपने आसपास के लोगों के लिए सोने जैसा बनना होगा, जो मुश्किल से मिले लेकिन जिसका मूल्य कभी कम ना हो। आज मैं आपको चाणक्य का 7 दिन का अनुपस्थिति नियम और सामाजिक मूल्य बनाने के 4 निर्णायक सूत्र बताऊंगा। ये नियम सिखाता है कि कब, कहां और क्यों गायब होना है, ताकि जब आप वापस आएं तो लोग आपकी मांग करें। हम एक विफलता की कहानी से शुरू करेंगे और सीखेंगे कि महानता की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे अनुपस्थित रहकर भी उपस्थित रहना है। नमस्कार दोस्तों, रियल ग्रोथ टॉक पर आपका स्वागत है। सामाजिक प्रभुत्व का पहला नियम है अपने मूल्य को बेचना नहीं, बल्कि उसकी मांग पैदा करना। हमारा लक्ष्य है लोगों को तुम्हारी जरूरत महसूस कराना। चलिए शुरू करते हैं चाणक्य के 4 सूत्र, जो आपकी सामाजिक कीमत को अनंत कर देंगे। सूत्र 1, उपलब्धता का जहर, द पॉइजन ऑफ अवेलेबिलिटी। ये सूत्र आपके मूल्य को नष्ट करने वाले कारणों और विलंब की शक्ति पर केंद्रित है। विफलता की कहानी, सम्राट का सहायक। परिचय, सम्राट का सहायक जो हर रात 2 बजे भी संदेश सुनने के लिए तैयार रहता था, कभी छुट्टी नहीं लेता था और हर समस्या का समाधान तुरंत कर देता था। एक बार सम्राट ने उसे रात के 3 बजे बुलाया, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो आएगा या नहीं। जब वो तुरंत आया तो सम्राट ने सोचा, क्या इसका अपना कोई जीवन या मिशन नहीं है? सम्राट को उसकी सेवा की आदत पड़ गई और उसकी प्रशंसा आलोचना में बदल गई। वो धीमा हो गया है, वो अब उतना तेज नहीं है। अंजाम, जल्द ही सम्राट ने उसकी वफादारी को कर्तव्य मान लिया। जब सहायक ने एक दिन छुट्टी मांगी तो सम्राट ने सोचा, क्या यह सहायक इतना थका हुआ है कि यह मेरा काम नहीं कर सकता? उसका मूल्य प्रशंसा से बदलकर उपयोगिता में बदल गया। सीख, जब आप हर समय उपलब्ध होते हैं तो आपकी सेवा उपहार के बजाय अधिकार बन जाती है। शासन की तकनीक, द टेक्निक ऑफ गवर्नेंस। पहला, द डिलेड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, विलंबित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल। रणनीति, किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति या समूह को तुरंत जवाब मत दें। 3 से 6 घंटे का जानबूझकर विलंब करें, केवल आपातकालीन स्थिति को छोड़कर। मापन, अपने फोन पर एक शांत समय, म्यूट टाइम सेट करें। ये विलंब आपकी व्यस्तता और उच्च मूल्य को दर्शाता है। दूसरा, द इवेंट स्कार्सिटी फॉर्मूला, इवेंट विरलता सूत्र। रणनीति, 1 महीने में किसी भी एक सामाजिक या व्यावसायिक ग्रुप के 3 से ज्यादा इवेंट्स में शामिल न हों। कैसे शुरू करें? अपने कैलेंडर पर 70% खाली स्लॉट छोड़ें। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि आपका समय दुर्लभ और सीमित है। तीसरा, द बिजी ऑरा प्रिंसिपल, व्यस्त आभा सिद्धांत। रणनीति, भले ही आप व्यस्त न हों, आपकी भाषा और प्रतिक्रिया का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप हमेशा किसी बड़े मिशन पर हों। आपके वाक्य संक्षिप्त और निर्णायक होने चाहिए। चाणक्य कोट, अत्यधिक निकटता सम्मान को नष्ट कर देती है। प्रतिरोध को संभालना, तुम बदल गए हो। चुनौती, जब आप उपलब्ध होना बंद करेंगे तो आपके दोस्त, परिवार या कहां सहकर्मी कहेंगे, तुम बदल गए हो या तुम घमंडी हो गए हो। चाणक्य की प्रतिक्रिया, ये प्रतिक्रिया सफलता का पहला संकेत है। इसका मतलब है कि उन्होंने आपकी अनुपस्थिति को महसूस किया है। रणनीति, विनम्रता से जवाब दें,
हाँ, मैं बदल गया हूँ। मैं अब अपने समय को लेकर ज्यादा अनुशासित हूँ क्योंकि मेरे लक्ष्य बड़े हैं। कभी भी बचाव ना करें, बल्कि बदलाव को अपनी ताकत के रूप में पेश करें। सूत्र 2, 7 दिन का अनुपस्थिति नियम, द 7-day रूल ऑफ एब्सेंस। ये जानबूझकर मूल्य बनाने की रणनीति है और एकांत की शक्ति पर केंद्रित है। भावनात्मक लागत, द इमोशनल कॉस्ट ऑफ स्कार्सिटी। चुनौती, अनुपस्थिति की रणनीति शुरू करने पर आपको शुरू में चिंता महसूस होगी। लोग आपको फोन करेंगे, वे नाराज हो सकते हैं। आचार्य चाणक्य का पाठ, इस असुरक्षा को स्वीकार करें। ये असुरक्षा ही आपकी शक्ति है। जब वे असुविधा महसूस करेंगे, तभी वे आपके मूल्य को याद करेंगे। गलती से बचें। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के जवाब में तुरंत वापस न आएं। अपनी चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनने दें। 7 दिन की रणनीति का कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 7-day स्ट्रैटेजी। पहला, द स्ट्रेटेजिक डिसअपीयरेंस। रणनीति, हर 60 से 90 दिनों में अपने मुख्य सामाजिक या व्यावसायिक दायरे से पूरे 7 दिन के लिए जानबूझकर गायब हो जाएं। कैसे सूचित करें? जाने से 2 दिन पहले बस इतना कहें कि मैं अगले 7 दिनों के लिए एक गहन प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा। कोई और स्पष्टीकरण न दें। दूसरा, द कैलकुलेटेड रिटर्न। रणनीति, 7 दिनों बाद बिना किसी स्पष्टीकरण के वापस आएं, लेकिन नए ज्ञान या नए परिणाम के साथ। दिखावा, अपनी अनुपस्थिति के दौरान आपने जो भी नया सीखा, एक किताब, एक कौशल, एक विचार, उसे तुरंत लागू करें। इससे लोग आपकी अनुपस्थिति को सफलता के लिए बलिदान के रूप में देखेंगे, न कि आलस्य के रूप में। तीसरा, द एब्सेंस ऑडिट, अनुपस्थिति ऑडिट। मापन, 7 दिनों के बाद देखें कि आपको किसने वास्तव में खोजने की कोशिश की। जो लोग आपकी अनुपस्थिति से परेशान नहीं हुए, वे आपकी सामाजिक एनर्जी के लायक नहीं हैं। चाणक्य कोट, जिसकी उपस्थिति एक वरदान हो, उसकी अनुपस्थिति एक सजा होनी चाहिए। अनुपस्थिति की मानसिक शक्ति, द मेंटल पावर ऑफ एब्सेंस। रणनीति, अनुपस्थिति का उपयोग केवल सामाजिक मूल्य बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक एकांत के लिए करें। लाभ, जब आप समाज से 7 दिन के लिए अलग होते हैं, तो आप शोर से मुक्त होते हैं। चाणक्य इसे आंतरिक लेखा परीक्षा कहते थे। इन 7 दिनों में आप अपनी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, अपने लक्ष्यों को रिसेट कर सकते हैं और शांत शक्ति, क्वाइट पावर को विकसित कर सकते हैं। मापन, 7 दिनों के बाद क्या आप पहले से 50% ज्यादा स्पष्ट हैं कि आपको आगे क्या करना है? यही आपकी अनुपस्थिति का असली परिणाम है। सूत्र 3, जानकारी का प्रभुत्व। ये सूत्र बताता है कि कैसे आपकी जानकारी को दुर्लभ रखा जाए और गुप्त चालों का उपयोग कैसे करें। ए, विफलता की कहानी, गुप्तचर की गलती। एक गुप्तचर अपनी रणनीति का हर विवरण अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताता था। वो सोचता था कि यह वफादारी है। दोस्त ने धीरे धीरे गुप्तचर की सारी रणनीतियां सीख ली और उसने बिना किसी को पता चले गुप्तचर की हर कदम को पहले से विफल करना शुरू कर दिया। गुप्तचर हमेशा एक कदम पीछे रहने लगा, लेकिन उसे कभी नहीं पता चला कि क्यों। अंजाम, दोस्त ने वही चालें गुप्तचर पर चल दी और उसे अप्रत्याशित रूप से पराजित कर दिया। सीख, जब आप अपनी योजनाएं साझा करते हैं तो आप ज्ञान को हथियार बनाते हैं और वो हथियार आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। बी, गुप्त प्रभुत्व की तकनीक। 1, द 80-20 नॉलेज स्प्लिट। रणनीति, अपनी जानकारी का केवल 20% ही लोगों को दें। ये वो हिस्सा है जो उन्हें काम करने के लिए चाहिए। बाकी 80% आपके दिमाग में रहना चाहिए। कैसे लागू करें? हमेशा अंतिम कदम अपने पास रखें। लोगों को लक्ष्य तक 90% पहुंचा दें, लेकिन अंतिम 10% केवल आप ही पूरा कर सकते हों। 2, द वाई कंट्रोल। रणनीति, लोगों को ये बताएं कि क्या करना है, लेकिन कभी ये नहीं बताएं कि क्यों करना है। क्यों आपकी शक्ति का स्रोत है। चाणक्य का कोट, तुम्हारी योजनाएं तुम्हारे शत्रु को नहीं, बल्कि तुम्हारे मित्रों को भी पता नहीं चलनी चाहिए। 3, द इंफॉर्मेशन स्कार्सिटी टेस्ट। मापन, क्या लोग किसी निर्णय लेने से पहले आपसे वाय पूछते हैं? अगर हां, तो आपने अपने मूल्य को सही से स्थापित किया है।
अगर वे बस ये करके संतुष्ट हैं तो वे आपको एक उपकरण मानते हैं। सी, जानबूझकर अस्पष्टता का नियम। रणनीति: जब लोग आपके बड़े प्रोजेक्ट के बारे में पूछें तो जानबूझकर अस्पष्ट रहें, डिलिबरेटली वेग। मिसाल, पूछने पर मैं एक बहुत बड़ी चीज पर काम कर रहा हूं या ये इतना जटिल है कि मैं अभी समझा नहीं सकता जैसे वाक्य उपयोग करें। बलाभा: ये लोगों के मन में आदर और कल्पना पैदा करता है। वे आपकी शक्ति का अनुमान लगाने लगते हैं और उनका अनुमान अक्सर वास्तविकता से ज्यादा बड़ा होता है। ये अस्पष्टता ही आपकी कीमत बढ़ाती है। सूत्र 4, आवश्यकता का निर्माण। ये सूत्र आपकी सामाजिक मांग बढ़ाने पर केंद्रित है। ए, भावनात्मक लागत। चुनौती: ये रणनीति आपको भावनात्मक रूप से लोगों से दूर कर सकती है। आपको दोस्ती की बजाय पेशेवर संबंध बनाने पड़ सकते हैं। चाणक्य का पाठ: अपनी भावनाओं और अपने साम्राज्य, करियर, जीवन को अलग रखें। महानता की कीमत अकेलेपन से चुकानी पड़ती है। चाणक्य का कोट: शक्तिशाली व्यक्ति की मित्रता आवश्यकता पर आधारित होती है, भावनाओं पर नहीं। बी, अपरिहार्यता की रणनीति। 1, द यूनिक स्किल निश। रणनीति: अपने डोमेन में एक ऐसी अद्वितीय और गहरी विशेषज्ञता विकसित करें जिसे कोई और आसानी से नहीं कर सकता। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि जब उस विषय की बात हो तो आपका नाम पहला और एकमात्र नाम हो। कैसे शुरू करें? अगले 6 महीने में अपने क्षेत्र के एक दुर्लभ और मांग वाले स्किल पर 200 घंटे खर्च करें। 2, द रिसोर्स हब। रणनीति: खुद को जानकारी, कनेक्शन या संसाधनों का केंद्रीय स्रोत बनाएं। कैसे लागू करें? लोगों के अनुरोधों को पूरा करने के बजाय उन्हें उस व्यक्ति तक पहुंच दें जो उनकी मदद कर सकता है, लेकिन पहुंच आपके माध्यम से ही होनी चाहिए। 3, द फाइनल गेटकीपर। रणनीति: सुनिश्चित करें कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उन्हें अंतिम बार आपकी सलाह लेनी ही पड़े। मापन: क्या लोग अपनी सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले आपसे हरी झंडी लेते हैं? अगर हां, तो आपने अपने मूल्य को स्थायी, परमानेंट बना दिया है। सी, मूल्य निर्माण चक्र। रणनीति: अपने सामाजिक मूल्य को बनाए रखने के लिए कभी भी अपनी पिछली सफलता पर आराम ना करें। चाणक्य का अंतिम आदेश: तुम तब तक ही मूल्यवान हो जब तक तुम नया मूल्य बना रहे हो। क्रियान्वयन: हर 3 महीने में एक नई विशेषज्ञता हासिल करें और उसे अपने ज्ञान के 20% में शामिल करें। ये चक्र आपको हमेशा अपरिहार्य बनाए रखेगा। दोस्तों, आज आपने सीखा कि आपकी सामाजिक कीमत कोई तय नहीं करता, ये आप खुद तय करते हैं। हीरा बनने के लिए आपको हर जगह उपलब्ध होना बंद करना होगा। आपको अपनी उपस्थिति को एक वरदान और अपनी अनुपस्थिति को एक सजा बनाना होगा। दुर्लभ बनो और तुम मूल्यवान बनोगे। याद रखें, ये नियम केवल सामाजिक रणनीति नहीं है, ये आत्म अनुशासन के नियम हैं। 7 दिन की अनुपस्थिति वास्तव में दुनिया से नहीं, बल्कि आपकी अपनी कमजोरियों से अनुपस्थिति है। सोचिए, अगले 90 दिनों में आप किस एक चीज को दुर्लभ बनाने जा रहे हैं? क्या ये आपका समय होगा या आपका ज्ञान? निर्णय लीजिए। अब सस्ते बने रहने का कोई बहाना नहीं है। अब आपके पास चाणक्य का सूत्र है। अगर आप आज से ही सस्ते आदमी की मानसिकता छोड़कर दुर्लभता के नियम को अपनाने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं मैं दुर्लभ हूं। और अगर आप ऐसी ही गहन बातें, चाणक्य नीति और जीवन के गुप्त सूत्र रोजाना सीखना चाहते हैं तो अभी रियल ग्रोथ टॉक को सब्सक्राइब कर लें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन लोगों का समूह है जो मूल्य बनाना और शासन करना जानते हैं। मिलते हैं अगली रणनीति में। धन्यवाद।